कल की महाशिवरात्रि में होगा महाकांड। एक एक पर्ची उठा के जो कुछ भी लिखा है ना इसे जोर से पढ़। मौत महाशिवरात्रि। कार्तिक आज जो कुछ भी उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप और कोई नहीं। मेरी दोनों बहनों की जिंदगी आपने बर्बाद किया था। नहीं कार्तिक नहीं। रोको मत मुझे सुरभि। दर्द से जब सांसें थकती है ना तो ये शराब अमृत बनकर 2 पल जिंदगी के उधार दे देती है। हम उधार की नहीं करते, हक की जिंदगी जिएंगे और जिंदगी का काम है इम्तिहान लेना। लेकिन सुरभि आज इस इम्तिहान में तुम्हारा कार्तिक फेल हो गया। आज ताई पे अपनी ताई पे मैं चिल्ला उठा। कार्तिक जब दिल को ठेस पहुंचती है ना तो दिल का दर्द अपने आप छलक कर जुबान से बाहर आ जाता है। दर्द को दिल की परतों में छुपा कर रखना बेहतर होता है सुरभि। जुबान से निकली बातें दोबारा वापस नहीं ली जा सकती। अब मैं ताई से कैसे नजरें मिलाऊंगा? जिस ताई को मैं सराखों पर उठाता रहा उसी ताई को आज गुस्से में पता नहीं। मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है, आपका विश्वास तार तार हो गया है, पर रात के अंधेरे में दिया जलाना तो मना नहीं है ना कार्तिक। बहुत घमंड हुआ करता था मुझे इस परिवार पे, फक्र था मुझे मेरी ताई पे। मेरी माँ को मैंने वो हक नहीं दिया जो मैंने ताई को दिया था। मेरे पिता और भाव के गुजर जाने के बाद ताई ने सब कुछ संभाला। लेकिन सुरभि आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ टूट के बिखर गया। बिखरा है कार्तिक, खोया नहीं है। सुरभि गलती सारी मेरी है। गुस्से में आके सारा दोष ताई के माथे पे थोप दिया। मैं किस मुंह से ताई के पास जाऊं? अब भी आपको ताई की इतनी चिंता है कार्तिक। अगर उनको पता चला कि ताई ने असल में उनके साथ किया क्या है तो वो कैसे सामना करेंगे? ये सब कुछ कैसे ठीक होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक हो जाएगा कार्तिक, हम दोनों सब ठीक कर देंगे। आपको मुझ पर भरोसा तो है ना कार्तिक? सिर्फ तुम पे ही भरोसा करता हूं। तुम मुझे कभी भी छोड़ के मत जाना। जिंदगी से लड़ने की हिम्मत मुझे सिर्फ तुमसे ही मिलती है। मेरे साथ रहना हमेशा। मैं अभी आती हूँ कार्तिक। नहीं सुनी। मुझे छोड़ के मत जाओ। आई नीड यू। आज से ज्यादा तुम्हारी जरूरत मुझे पहले कभी भी महसूस नहीं हुई। तेरी जुर्रत कैसे हुई दोबारा इस घर में कदम रखने की? बहुत थप्पड़ खा लिया सासू मां, अब और नहीं। थप्पड़ खाने का वक्त गया सासू मां। एक नजर इधर भी देख लीजिए। क्या कहे थे हम आपसे कि ये वीडियो हमारा इंश्योरेंस है? बहुत घिसे हैं यहां तक पहुंचने के लिए। इतनी आसानी से तो हम यहां से नहीं जाने वाले ना। लेकिन कार्तिया तेरे को उसको समझाने का काम आपका। कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे आप। और एक बात सुन लीजिए, असफलता का परिणाम बहुत बुरा होगा। ताई को धमकी दे रहा है प्यारे, ताई को।
पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से हो रहे। एक खुशखबरी है आपके लिए, हमारी बीवी ने बिना किसी शर्त के हमको स्वीकार कर लिया है। वो देखिए। हेमा, दिमाग खराब हो गई तेरा। तू इसको प्यारे ने मुझे सब सच बता दिया है, किस तरह से बिंदु अपने आप को इनके ऊपर फेंकती थी और इनके भोलेपन का फायदा उठाती थी। तेरे को कैसे मालूम ये सच बोल रहा है? मेरा घर बसने दोगी? जब बिंदु की तरह उसे उजाड़ करी तब लोगी। आपको जो कहना है ना बिंदु के लिए रखिए, क्योंकि मैं मेरे पति के साथ इसी घर में रहने वाली हूँ। और कार्तिक को कैसे मनाना है ये आप जानिए। ए डफर, तू मेरे को बताएगी कि किससे क्या बात करने का है? माननी तो पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरा मुंह कार्तिक के सामने खुल गया ना तो वो साबित हो जाएगा जो सुरभि कभी नहीं कर पाई थी। हेमा, मेरी बात सुन। वो तेरे पति की वजह बस दोबारा अगर तूने मेरे पति पर नजर डालने की कोशिश भी की ना तो बिंदु मैं वो करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। चलिए। हेमा, क्या किया तूने ये सब? लेक्चर देना बंद करो ताई। सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। जिसकी माँ उसके पति को उसकी जिंदगी से खदेड़ के बाहर निकाल दे, उस माँ को कुछ भी कहने या करने का कोई हक नहीं है। और हाँ ताई, अगर प्यारे को माफी दी जा सकती है, वो दोबारा इस घर में रहने आ सकता है, तो मैं भी कहीं नहीं जा रही। अगर कार्तिक को इस बात से एतराज है तो उसको समझाएंगी आप। किसी ने भी किसी भी तरीके की जबरदस्ती करने की कोशिश की मेरे साथ तो कार्तिक के सामने मेरा मुंह कभी भी खुल सकता है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती कार्तिक। आपको इस तरह बेबसी की हालत में देखने की आदत नहीं है मुझे, इसीलिए डरती हूँ कि कहीं आपको इस हालत में देखकर मैं टूट ना जाऊं। मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ कार्तिक, आपकी कमजोरी नहीं। मैं अभी आती हूँ। आओगे ना? हो क्या रहा है? बुढ़िया, थाली का छेदीलाल प्यारे मोहन वापस इस घर में हेमा के साथ, और उस पर बिजली की तरह गरजने के बजाय तुम यहाँ पर ऐसे चुपचाप कैसे खड़ी हो? तेरे को जिस माँ ने पैदा किया, कभी तूने उसको धमकी दी है? हाय हाय बुढ़िया, ऐसी कुकर्म करने से पहले हमको नरक में भी जगह ना मिले। पर तुम्हारे दिमाग में ऐसे उल्टे सीधे सवाल आते कहाँ से? हाँ, दुर्गा, मैं ना कभी ऊपर वाले से डरी नहीं। जो दिल में आया वो किया, क्या सही क्या गलत, चला कभी इस चक्कर में पड़ी नहीं रे मैं, ना ऊपर वाले के, न कभी दुनिया वालों की तराजू में खुद को तोला, खुद की करतूतों को तोला। जो किया अपने बच्चों की खुशी के लिए किया, उनके हक के लिए किया। आज मेरे ये बच्चे मेरे को धमकी देके गए, लेकिन समझ में नहीं आया कि किसके लिए गलती की मैंने।
इन बच्चों के लिए या कार्तिया के लिए? मेरे बच्चों से कहीं ज्यादा अच्छा लड़का ही है कार्तिक सीताराम बर्वे। मेरी सारी उम्मीदों पर ये खरा उतरा। मैं जो बोली, जैसा बोली, चुपचाप करता गया ये लड़का। कभी भी पलट के मेरे को सवाल नहीं किया इसने। अपने बच्चों की खुशी के लिए, सिर्फ अपने बच्चों के हक के लिए मैंने इस कार्तिक सीताराम बर्वे की जिंदगी बर्बाद कर दी, छीन ली इससे इसकी खुशियां। फिर भी इसकी नजरों में मेरे लिए प्यार, विश्वास, इज्जत नहीं कम हुई। तब भी बस बहुत हो गया रे मेरे को, बहुत हो गया। अभी और बर्दाश्त नहीं होता है मेरे से। थक गई है मैं। पापा, इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। आपने तो आज ताई की भी आंखें खोल दी और उन्हें ये मानने पे मजबूर कर दिया कि कार्तिक उनके अपने बच्चों से भी ज्यादा अपना है। आज ताई भी बदलना चाह रही है। कल महाशिवरात्रि है। भाऊ ने बर्वे परिवार में महाशिवरात्रि को बहुत ही धूमधाम से मनाने की प्रथा शुरू की थी। मैंने आज तक उस प्रथा को कायम रखा है, लेकिन कल की शिवरात्रि सबसे बड़ी शिवरात्रि होगी। वाह, मान गए तुमको। और ऊपर वाले की लीला तो अपरंपार है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और तो और भोलेनाथ ने तुम्हारा हृदय परिवर्तन भी करा दिया, वो भी महाशिवरात्रि वाले दिन। कल की महाशिवरात्रि ना कभी कार्तिया भूल पाएगा और ना ही ये बर्वे परिवार क्योंकि कल की महाशिवरात्रि में होगा महाकांड। मैं अपने मरे हुए पति की शपथ लेती कि कल की शिवरात्रि में ताई महाकाल का रूप धारण करके सबके सामने आएगी। मेरे साथ जो कुछ भी घटा है उसकी जिम्मेदार दौलत है, इसीलिए कल मैं कार्तिया से उसकी सारी दौलत छीन कर ही रहूंगी। मैंने सोच लिया है कि मेरे को क्या करने का है। बुढ़िया, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा खुलासा करके बताओ ना कि कल ऐसा क्या करने वाली हो तुम। अब सब पर से भरोसा उठ गया मेरा। अब जो करेगी मैं खुद ही करेगी। क्या हुआ सुरभि? किशोर जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ? चलिए। किशोर जी, कल महाशिवरात्रि के दिन ताई ने कोई बहुत ही भयानक कांड करने की प्रतिज्ञा ली है। किशोर जी, हमें उन्हें किसी भी तरह रोकना होगा, ना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं किशोर जी, ताई मेरे परिवार के साथ कौन सा नया आघात करना चाहती है। मैं कार्तिक को जाकर सब कुछ सच-सच बता देती हूँ, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कार्तिक जी तुम्हारी बातों पर हरगिज यकीन नहीं करेंगे, और ताई को तो तुम जानती हो, बात घुमाकर वो गोल कर देंगे। देखो सुरभि, कल ताई जो कुछ भी करे उसे तुम्हें और मुझे, हम दोनों को मिलकर उसे रोकना होगा, बिना कार्तिक को बताए, वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा कि तुम दुर्गा नहीं हो बल्कि सुरभि हो।
अरे मतलब कमाल। अरे मतलब हमारी चतुर नार सासू माँ को चारों खाने चित्त कर दिया। क्या क्या नौटंकी करती हैं आप? हैं कहाँ वो दब्बो दबी हुई सुरभि, और कहाँ ये दबंग दुर्गा रानी? तुमने जो फूट डलवाई है ना वो कैंसिल। तुम्हारा ये कार्ड हम खुद सासू माँ को जाकर बताएंगे। अब हम फिर से साथ होंगे एक दूजे के लिए। किशोर जी, हम कल से पहले प्यारे मोहन को ताई के सामने नहीं ला सकते। समझ गया ना? तू इधर क्या कर रही है? अब वो हमारा झुमका गिर गया था। उड़िया, ये झुमका को मारो गोली, हम ले आएंगे ना नया। अच्छा हुआ तुम हमको मिल गई। हमको तुमसे ना कुछ जरूरी बात करना है। बोल। तुमरे कमरे में चल के बात करते ना। अरे जो बात करने का इधर ही कर। उड़िया, कहा है ना कि हमसे ना अब रहा नहीं जा रहा है। हम क्या यहाँ पर ऐसे फालतू बैठने आए हैं? हमको भी अपने महाकांड का हिस्सा बना लो। तेरे को एक बात समझ में नहीं आती है? नहीं तो नहीं। ठीक है, हमको भी ऐसे मुफ्त का रोटी तोड़ने की आदत नहीं है, समझी? हम तुम्हारे साथ इस प्लान में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। आप पता कौन सा प्लान करेगी और हमको फंसा देगी। मेरे को ना ये होल पट्टी देना नहीं। जब ये खेल खत्म हो जाएगा 40% ले आणि फुट इधर से। 40% के लिए फांसी से लटकाएगी क्या हमको? क्या पता तुम्हारी खोपड़ी में क्या प्लान चल रहा है। कल को अगर तू हमको ये कहकर फंसा दी कि हम सुरभि नहीं दुर्गा है, तो हमको तुम पर ना बिल्कुल भरोसा नहीं। या तो अपना प्लान खोलकर हमारे सामने रख, नहीं तो हम जा रहे हैं। हम सिर्फ 3 तक गिनती करेंगे। 1 2 3 रुक। पी। शराब पीने का नाटक करना और पीना दो अलग बात है। मना करूंगी तो ताई को शक हो जाएगा और पी नहीं सकती मैं। बुढ़िया, सच कहते हैं लोग, शक करने वालों का ना कोनो इलाज नहीं। तुम्हारी हर बेईमानी में हमने तुम्हारा साथ दिया, फिर भी तुमको हमारी ईमानदारी का सबूत चाहिए। दारू पिला के तुम ये देखना चाहती हो ना कि हम सुरभि है कि दुर्गा। ऐसा कोई शक नहीं है मेरे दिमाग में। मंजे मेरे को पूरा यकीन है कि तू दुर्गा ही है, क्योंकि जिस तरह तूने मेरे कार्टिया को ऐसे बोतल में उतारा है ना सुरभि बन के, कल को अगर सुरभि तेरे सामने खड़ी हो गई तो 1 सेकंड के लिए वो भी चकरा जाएगी कि तू इस सुरभि है। 1 नंबर की नौटंकी पास बनाएगी तेरे पे एक पिक्चर।
हमार बहू रानी दुर्गा। सच्ची? हमारे पास कहानी तैयार है, तुम कहो तो सुनाए अभी। अरे नहीं नहीं, वो सब बात अपन फुर्सत में करेंगे। अभी तो तेरे को वो जानने का है ना जो मैं कल करने वाली है। नेकी और पूछ पूछ, बताओ ना। तो पहले ये पी। अपने परिवार को बचाने के लिए ये विष का प्याला पीना ही होगा मुझे। ये तो तेरी रोज की स्कॉच है, फिर ऐसा पीने के टाइम ये नाक मुंह काय को चढ़ा रही है तू? बुढ़िया, हमको भी मालूम है कि इस कांच है, पर ऐसा घोर बेइज्जती इस कांच का। पता है ना, साथ में बर्फ है ना चखना है। इस कांच पीने का भी एक स्टाइल होता है, ऐसे थोड़ी ना पीते हैं। बात तो एकदम सही की तूने। तो अब बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? बचपन में खेल खेलिए तू? हाँ, आज अपन दोनों अपने बचपने में जाएंगे। एक एक पर्ची उठा के जो कुछ भी लिखा है ना, इसे जोर से पढ़। चल। मौत? कल महाशिवरात्रि। कार्तिक,